कुछ लोग जवानी गुजार के दरे रसूल पे आए, कुछ बहारें देख के आए, कुछ बहारें यहाँ देखी, कुछ चढ़ती जवानी में आए। अलीगुल मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं मैंने कोई जवानी नहीं देखी। मैं 10 साल का था जब नबी पाक के कदमों से लग गया था। 10 साल का मैनू इश्क लगा सी, खेड़ा खेड़नी नू ते खेड़ा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। हजरत अली शेर खुदा, वाकया क्या हुआ? पहली बात तो ये कि रसूल पाक ने उनके घर में परवरिश पाई। हुजूर अलैहिस्सलाम अब जब थोड़ा सा मामला बेहतर हुए, सरकार का निकाह हो गया, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ ले गए। कहत आ गया मक्का मुकरमा में, गुर्बत आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास के पास गए, कहने लगे गुर्बत है, परेशानी का आलम है, हालात दिगरगू हैं और जनाब अबू तालिब पर बोझ बड़ा है, चलो चल के उनका बोझ बटाएं। चलो कहा ठीक है, चलो उनका एक एक बेटा ले आते हैं, उनके बच्चे ज्यादा हैं, हम खिदमत करेंगे अपने चचाजाद भाइयों की, अपने घर में रखेंगे, बोझ बट जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं रसूल पाक मुझे साथ लेके गए। हमने जाके जनाब अबू तालिब से बात की तो खुशी खुशी कहने लगे ले जाओ जिसको दिल करे ले जाओ। तो हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर से कहा जिसका आपको दिल करे आप ले जाएं, दूसरा मैं ले जाता हूं। तो हुजूर ने फरमाया आपका क्या ख्याल है, मैं किसको लेके जाऊंगा? तो हजरत अब्बास कहने लगे सारी दुनिया को पता है आप अली को लेके जाएंगे, ये जमाना जानता है, बचपन का प्यार है, कुन फायकून ते कल दी गल है, असां पहला प्रीत रलाई। फरमाया मुझे हमें पता है आप किसको लेके जाएंगे। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का, लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी। अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ, मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने। मियां साहब ने कहा था पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। फरमाते हैं मेरा ही सीना लगा, हुजूर घर ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी। एक दिन मैंने हुजूर को देखा, यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है ना, पक्की पड़ी हुई है, सारे ही अल्लाह खैर करे मजजूब हो गए, रोटी जमीन पे खाते हैं, नमाजें अर्श पे पढ़ते हैं, वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं, नमाज की दफा मजजूब हो जाते हैं, बाकी हर चीज की होश है, सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, मैं बच्चा था। एक दिन मैंने हजरत खदीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा। नमाज का फर्ज हुई तो ये वो हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे, फर्ज होने से पहले। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है खुदा बंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहां नमाज ना हो मेरा तो वहां दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाहु अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारूक हुए तो मैंने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरे मुअज्जब भाई ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं। तो हज़रत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। मुझे क्या पसंद आई है? चलो सारे बोलो भला क्या पसंद आई है? क्या पसंद आई है जी? दुआ करें सारे मुसलमानों को नमाज पसंद आ जाए, आमीन तो कहना, सबको नमाज पसंद आ जाए। अल्लाह करे ऊपर जितनी माएँ बहनें बैठी हैं सबको नमाज पसंद आ जाए और अपने बच्चों को भी वो नमाज का आदी बना दे। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली कहने लगे कि हुजूर मुझे पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। क्या?
नमाज। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़, तू भी नमाज पढ़नी शुरू कर दे। और फिर चुपके से हुजूर ने कान में कहा, फरमाया अपने अब्बा जी से मशवरा कर ले, कलमा पढ़ते वक्त मशवरा कर ले। जनाब अली कहते हैं मैं गया जनाब अबू तालिब के पास, मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ना है। तो कहते हैं जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा तेरे हक में सबसे बेहतर वही है जो मोहम्मद अरबी फरमाएंगे, वो तेरे हक में सबसे बेहतर है, इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो कहे करता जा। हजरत अली कहते हैं 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए, करीबियों को डराए, करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दे। करीबी जरा मुश्किल से मानते, नेड़े रहने वालों को कदर जरा थोड़ी होती है, ये जरा मुश्किल से मानते। हजरत अली कहते मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के ला। आप फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा। 10-11 साल का मुबल्लिग, ये देखे कहां दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर, मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला। और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक, और मदीने से लेकर कूफे की जामे मस्जिद की शहादत तक जनाब अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला। मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को, मैंने अब्बास को, हमजा को, कहते मैं तमाम को, कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में। नबी पाक ने खाना खिलाया और खाना खिला के ना तो हुजूर ने नजर डाली, फरमाया मेरी बरादरी वालों, मेरे चचाओ, मेरे अजीजों, इसलिए बुलाया है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। मैंने सारी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ ताउन करो, आओ निकलो चले, उठो मेरे साथ। कहते खाना खाते वक्त तो गुफ्तगू सारे कर रहे थे, उस वक्त तो पुरजोश थे। चूरी खाने वक्त तो सारे तैयार थे, जब कहा खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए, खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। कहा चलो मेरे साथ उठो। तो हजरत अली कहते हैं हुजूर एक के कचेरा देखते एक एक को पुकारते, तू चल, पर कोई आवाज ना देता। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला। तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊं? तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाए, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी। अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं तू अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दापोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के ऐबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, का हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बात जंग के मौके पर कहीं सिपा सलार बने होंगे या जो मामला था सख्ती की है। कहते हैं हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूँ।
علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار. اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں. اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں. اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں. حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی. تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے. اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی. ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا. اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا. علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا. اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے. وہ رسول اللہ صلی اللہ. اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی اس کا جھنڈا بنایا گیا. تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں. اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا. تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی. اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں. حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز. تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں. کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے. یہ اتنی فضیلت کی بات. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو. یہ میری پسند ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے. فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے کا. تگڑا دشمن. آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو. حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی. کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے. ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے. جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا. جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا. حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی.